अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस साला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपनी शो पे। आप तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया कि आप मेरा साथ देते हो, कॉल्स करते हो, रेसिपीज़ पसंद करते हो, ट्राई करते हो, फ़ीडबैक देते हो, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। हमारे प्रोग्राम की रिवायत है कि हम छोटी सी दुआ करते हैं। जुम्मे के दिन आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए और मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाइए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, या हन्नानो, या मन्नानो, या समीअ दुआ, दुआओं को सुनने वाले रब, हम सब परेशान हाल हैं, हमारी परेशानी को दूर फरमा लीजिए। हम गुनाहगार हैं, हमारे सगीरा कबीरा, जाने अनजाने, खुफिया एलानिया, छोटे बड़े, बचपन से लेके आज तक जितने गुनाह किए हैं, जिनको गुनाह नहीं समझते वे गुनाह किए हैं, पाक परवरदिगार आप उन सबको माफ़ फरमा के हमसे राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, हमें उस वक्त तक मौत ना देना जब तक आप हमसे राज़ी ना हो जाइए। या अल्लाह, किसी किस्म के गम में, आजमाइश में, परेशानियों में मुब्तला ना करना। तन की, माल की, दौलत की, सेहत की, इज़्ज़त की, आबरू की, औलाद की, औलादों की, दामादों की, बहन भाइयों की, दोस्तों की, बहुओं की, किसी किस्म की आजमाइश में न डालना। या अल्लाह, या रहमान रहीमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमत बरकतें रखना। या अल्लाह, ये जो बारिशें हो रही हैं इनको रहमत बना के भेजना, ज़हमत ना बनाना, हमारे मुल्क के लिए, हमारे शहर के लिए, पाक परवरदिगार ख़ास कर गरीबों के लिए। या अल्लाह, बहुत सारे लोग मुझसे दुआओं के लिए कहते हैं, बीमार हैं, छोटी बड़ी बीमारी में गिरफ़्तार हैं, हॉस्पिटल में हैं। या अल्लाह, आप सब पर अपना ख़ास रहम और करम फरमा दीजिए, सबको सेहत कामिला आजिला शिफ़ा अता फरमा दीजिए, सबको बड़ी ज़िंदगी, खैर की ज़िंदगी, आफ़ियत की ज़िंदगी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, या रहमान रहीमीन, बहुत से कपल्स औलाद के लिए तरस रहे हैं। या अल्लाह, आपके लिए तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, आप उनकी गोदों को भर दीजिए, उनको नेक वाले, बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद नेक अता फरमा दीजिए। या रहमान रहीमीन, मक्का मदीना जाना नसीब फरमा दीजिए, वसाइल दीजिए, सेहत दीजिए कि हम भी मक्का मदीना जा सके आपके दर पे। या अल्लाह, प्यारे नबी के रोज़े के आगे खड़े होकर सलाम पढ़ना नसीब फरमा दीजिए। या रहमान रहीमीन, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए, 5 वक्ता नमाजी बना दीजिए, वक्त पर नमाज अदा करने की, तजवीद और तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा दीजिए, आखिरत में अपना दीदार नसीब फरमाना, प्यारे नबी की शफ़ाअत नसीब फरमाना। या अल्लाह, जिन जिन के माँ बाप, मेरे माँ बाप समेत इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जात अता फरमा दीजिए, उनकी कब्र में जन्नतुल फिरदौस के खिड़कियाँ को खोल दीजिए मेरे रब। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमसे राज़ी हो जाइए। या रहमान रहीमीन, बहुत सारे लोग हमसे दुआ के लिए कहते हैं, नाम याद नहीं रहता, आप सबके नाम को जानते हैं, आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाइए, सबको अल्लाह पर जो जो चीज़ जिसके लिए बेहतर है वो आप उनको अता फरमा दीजिए, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला वो हमारी आखिरत के लिए हमारे लिए रख दीजिएगा और हमें उस पर सब्र करने वाला, शुक्र करने वाला बना दीजिए। आमीन आमीन। जी जनाब, आज जुमे का दिन और हम बना रहे हैं वाइट मीट भजिया। इसमें लिखा हुआ है भुजिया, इट्स नॉट भुजिया, इट्स भजिया, ठीक है। और बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा लगता है विद दिस, स्पेशली दिस ग्रीन मेयोनीज चटनी के साथ। और हम बनाएंगे आज बहुत ही मज़े की प्याजी चिकन। इस प्याजी चिकन के लिए आपको प्याज को प्यूरी करना है, मतलब आप ब्लेंड कर लें या सिल पे पिसवा लीजिए, आपकी मर्ज़ी है, चॉपर में पीस लीजिए, इट्स इंटायरली योर चॉइस, ठीक है, आप वो भी कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम अपने काउंटर की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करेंगे प्याजी चिकन। काउंटर की तरफ जाने से पहले आज का सवाल आपसे करते हैं, जो आपको ये ज़बरदस्त सा ब्लेंडर और ग्राइंडर आप जीत सकते हैं, एनेक्स की तरफ से भेजा हुआ। आज का सवाल बहुत इजी है। जो कॉटेज चीज़ होती है, ठीक है, वो किस तरह बनती है? आप बहुत आसान सवाल है, सबको आता है
और कोई उसमें ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है, 2-3 चीज़ों के साथ वो बनती है। तो किस तरह बनती है आप बताइए। आपने फूड डायरीज़ में ज़रनक के साथ बहुत दफ़ा ये रेसिपी सीख चुके हैं। उसने मेरे शो पे भी मसाला मॉर्निंग में सालों पहले उसने मेरे शो पे भी सिखाई है, प्लस अपने शो पे भी 3-4 दफ़ा सिखा चुकी है। तो कोई मुश्किल सवाल नहीं है। आपको बताना है कि कॉटेज चीज़ किस तरह बनाई जाती है। सिंपल सा 2 लाइन का या 1 लाइन का आप जवाब दे दीजिए। पूरी रेसिपी नहीं पूछ रहे, बस किस तरह बनती है ये बता दें, ठीक है। तो ये आज का सवाल है और हम चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो हम बनाने जाएंगे वो है प्याजी चिकन। उसके लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, ठीक है। आई नीड 1 किलो चिकन विद बोन्स। ये देखें, ये प्याज हमारे पास रखी हुई है, प्यूरी हुई हुई। 1 बड़ी प्याज ले लीजिए, प्यूरी हुई हुई। अब आपको करना क्या है, अच्छा ब्रेक आ चुकी है, ठीक है। तो हम इसको बंद कर रहे हैं और बंद करके हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक से आएंगे आके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम आ गए हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी जो कि बन रही है प्याजी चिकन। ओके, व्हाट एम आई गोइंग टू डू नाउ कि हमने चिकन ली है 1 किलो, जिसके मैंने कराए थे 16 टुकड़े, और इसको हमने अच्छी तरह वॉश किया और ड्राई कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें मैं डालूँगी पिसी हुई हरी मिर्चें और पिसी हुई प्याज, ठीक है। ये रही पिसी हुई प्याज 1 बड़ी, पिसी हुई हरी मिर्चें 8 छोटी तेज वाली, ये चली गई। इटालिया का बेहतरीन टाइम सेवर फॉर अ किचन फॉर एंड लाइफ सेवर फॉर अस। जान छूट जाती है। साफ सुथरा इटालिया का आप जिंजर गार्लिक पेस्ट ख़रीद के ले आइए, ना छीलने की, ना हाथ में बदबू, ना छीलो, ना करो कुछ नहीं, पिसा पिसाया साफ़ सुथरा तैयार आपको मिल जाता है। जिंजर गार्लिक 1 टेबल स्पून इटालिया का, ये हमने डाल दिया। जिंजर गार्लिक डाल दिया 1 टेबल स्पून। 1 अनियन लार्ज ब्लेंडेड, वो डाल दी या प्यूरी करके डाल दीजिए। और हमने 8 छोटी तेज़ वाली हरी मिर्चें डाल दी, ठीक है। ये हमने डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम चिकन डाल देंगे। रिमूव द वाटर। अच्छा देखें, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं इसको 2 घंटे नहीं छोड़ सकती हूँ। आपके पास घर में टाइम होता है, आप इसको ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा छोड़ देना। मेरे पास यहाँ ज़ाफ़रान रखी हुई है, इसको हम थोड़े से पानी में भिगो लेंगे। अच्छा, अब हमें चाहिए दही, योगर्ट 1 कप। इस योगर्ट में आप ज़ाफ़रान को मिक्स कर लो, ठीक है। और इसमें
चिकन में मिला लो। मैं रिपीट करूँगी, डोंट वरी। एक कप दही जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान को पानी में भिगोया था और दही में डाल दिया था। अब इसमें जो जो स्पाइसेस हमें डालने वो भी हम इसमें डाल देंगे। स्पाइसेस में हमें डालना है काली मिर्चें, लौंग, दालचीनी का 1 स्टिक, इलायची पाउडर आधा टीस्पून, इटालिया का ब्लैक पेपर पाउडर, बड़ी मज़े की चिकन बनती है ये, पराठे के साथ खाएं। ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट, प्लीज़ लिख लीजिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, 1 टीस्पून। अब हम लेंगे ऑयल, 1/2 कप इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल, बेहतरीन तेल जो कि स्पेन में बनता है। वहीं असली जैतून को, ऑलिव्स को एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है, वहीं से पैक करके यहाँ लाया जाता है। 3 किस्म के इटालिया के पास तेल है, एक पॉमेस है, एक एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल है, एक एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। आई मोस्टली यूज़ पॉमेस। अच्छा, तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें शामिल करेंगे, हम इसमें डालेंगे काली मिर्चें 3, लौंग 3, एक दालचीनी का स्टिक, 3 काली मिर्चें, 3 लौंग और 1 दालचीनी का टुकड़ा। अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम आपा जानी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपा जानी, मुझे पूछना था कि चूरोस को हम बेक कर सकते हैं? किसको? चूरोस को? नहीं, वो बात नहीं आएगी। तो जो हम कराची में जैसे खाते हैं ना, वो चूरोस टाइप की होता है, वो कशू पेस्ट्री होती है जो बेक की होती है, इसके अंदर फिलिंग की होती है। कहाँ मिलती है? आम मिल जाए, एक्लेयर्स बेक होते हैं। हाँ हाँ, एक्लेयर। हाँ, एक्लेयर्स का बैटर यही होता है? हाँ, यही सेम बैटर है। तो फिर यानी वो भी हम चूरोस ही यानी हुए ना, वो भी आप? नहीं, लेकिन चूरोस फ्राइड होते हैं, आप ट्राई करके देख लो, हो सकता है आपको बेक पसंद आ जाए। तो एक्लेयर्स का यानी वो बैटर हम किस तरह बनाएंगे फिर? देखें, एक्लेयर्स का बैटर, चूरियोस का बैटर, प्रॉफिट रोल्स का बैटर, सब एक ही सेम बैटर होता है। अच्छा। अच्छा आपा, बिस्किट हम जैसे वो बेक करते हैं 170 पे, तो सिर्फ नीचे वाला ओवन ऑन करें? सिर्फ नीचे का ओवन, यस, बेकिंग सिर्फ नीचे, यानी पंखा बंद होता है जिसमें? जी। अच्छा आपा, पहले मेरा मसला था, मैंने आपसे शेयर किया था, तो आपने मुझे गाइड किया था जी। उसके बाद मेरे केक जैसे फूले भी, पहले रबड़ बन जाते थे, फूले भी अच्छे बने भी, मगर जो है वो ऊपर से थोड़ा ड्राई हो गए थे। यानी वो जिस तरह वो चूरा भोर भोर गिरती है, अच्छा लगता है, वो नहीं थे, ड्राई थे। आपने ओवर बेक किया होगा या मक्खन कम डाला होगा। हाँ, ये हो सकता है। हाँ। अच्छा आपका एक गुजारिश भी करनी थी। बोलिए। स्पीड को वो ये मंगल वाला शो रिपीट करवा दीजिएगा, हमने नहीं देखा था, गांव गए हुए थे। अच्छा, रिपीट तो नहीं हो सकता है, आप एक बात सुनिए, नहीं, मंडे को रिपीट होता है ना बेकिंग वाला शो। अच्छा होता है, मुझे तो ये भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं ठीक है। कभी कभी आपका जुमे वाला शो रिपीट हो जाता है, वो अक्सर मंगल वाला होता है। अच्छा ठीक है, मंडे को सुबह को 7:30 बजे। ठीक जो आपका ठीक है, आप लोग को मुझसे ज़्यादा है माशाल्लाह पता। मेरे डायरेक्टर साहब सुन लिया उन्होंने, इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे कि आपकी फरमाइश पूरी कर दी जाए। ठीक है, आप देख लीजिएगा, वरना
हमारे जो इतने भी हमारा जो मसाला टीवी का यूट्यूब चैनल है उस पर हमारे शोज़ डाल दिए जाते हैं, आप उस पर भी जाके देख सकते हो। ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लो हमारे मसाला के यूट्यूब चैनल को, उस पर आ जाता है। राइट, ओके, ये थी हमारी रेसिपी प्याजी चिकन की। रिकैप, मैंने लिया आधा कप तेल, ठीक है, उसको हल्का सा गरम किया, उसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला, 3-4 लौंग, 3-4 साबुत काली मिर्ची और एक छोटी सी स्टिक दालचीनी, और उसमें मैंने मैरिनेटेड चिकन डाल दी। मैरिनेटेड चिकन में क्या था, मैंने एक प्याले में एक बड़ी प्याज ब्लेंड की हुई कच्ची प्याज ली, उसमें मैंने 8 छोटी हरी मिर्चें तेज़ वाली पीस के वो डाली। ठीक है, उसके बाद मैंने उसमें डाला नमक 1 चाय का चम्मच, उसमें मैंने डाला काली मिर्चें इटालिया की 1 चाय का चम्मच, उसके बाद मैंने इसमें इटालिया का ही अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 टेबलस्पून। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया छोटी इलायची का पाउडर 1/2 टीस्पून, दही ली थी 1 कप, जिसमें मैंने 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान को घोल के पानी में वो दही में मिक्स करके वो भी चिकन में डाल दिया था। सारी चीज़ें चिकन में डाल के आप आराम से घर में रख दें, क्लिंग से फॉइल से कवर करके 2 घंटे के लिए सुकून से रख दें, और फिर 2 घंटे के बाद आप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल लेंगे और उसमें आपने ये मैरिनेट की भी चिकन डालनी है और कवर करके इसको छोड़ दीजिए जब तक कि माशाल्लाह से आपकी चिकन गल जाएगी और थिक ग्रेवी रह जाएगी। पराठे के साथ इसको एंजॉय करें। समझ आ गया? आते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। दूसरी रेसिपी हम करेंगे वाइट मीट भजिया। ये मौसम के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। आपको आधा किलो बोनलेस चिकन के सीने लेने हैं और उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। ठीक है, छोटे छोटे क्यूब्स में काटेंगे और उसको आप मैरिनेट करेंगे। चलें जी, ब्रेक आ गई है, ब्रेक से वापस आते हैं, आके इसको करते हैं। इसको तो आप भूल जाएं, ठीक है, इसमें अब आप कुछ नहीं करना है, ये रेडी होके हमारे सामने आएगी इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और हम आ गए हैं आज की दूसरी रेसिपी पे, जो कि हम बना रहे हैं वाइट मीट भजिया। इसको आप कीमा इसके लिए आपको नहीं चाहिए, इसको आपको इसके लिए मुन्ने मुन्ने पीसेस चाहिए। इन पीसेस को अगर आप मुर्गी वाले से कराओ तो आप उसको कहना चना बोटी पीसेस बना दे, जो हम खाउसे के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक है, मुर्गी वाले इस तरह से समझ जाते हैं चना बोटी पीसेस, दे कॉल दिस चना बोटी, तो वो उसको बिल्कुल इस तरह से छोटे छोटे बना देते हैं। आपको घर में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, अब आपको करना क्या है, एक बड़े प्याले में सारी चीज़ें निकालनी हैं और उसमें आपको चिकन डालनी है। चिकन डालने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए, एक आध घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा छोड़ दें। जस्ट बिफोर फ्राइंग, कहीं से मुझे लग रहा है गैस लीक हो रही है। जस्ट बिफोर फ्राइंग आप इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून एंड एग्स। ठीक है, अभी ये 2 चीज़ नहीं डलेगी, ये 2 चीज़ डलेगी जस्ट बिफोर फ्राइंग। समझ आ गया? ओके, यहाँ देखें, हम लेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून, वन टीस्पून सॉल्ट ले लिया हमने। अच्छा, हम लेंगे सेमोलिना। व्हाट इज सेमोलिना? सूजी। ठीक है, 2 टीस्पून भर के हीप्ड, चाय के चम्मच भर के हीप 2 टीस्पून। ग्राम फ्लावर, बेसन, चने का आटा 3 टेबलस्पून हीप्ड, ये सब मेजर्ड है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 6 हरी मिर्चें छोटी तेज वाली,
ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप प्याज। ये प्याज कैसी है, एक बड़ी प्याज ली थी मैंने कद्दूकश करके, ग्रेटर से, ठीक है। आपने ग्रेट कर ली, एक प्याज कद्दूकश की भी हो गई। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया चॉप्ड, हाफ पंच, 3 से 4 टेबलस्पून डाल दीजिए, ठीक है। और पुदीना डालेंगे इसमें 1/4 बंच। मैंने आपको बताया मैं हमेशा पुदीना हाथ से तोड़ती हूँ, छुरी लगने से मुझे ऐसा फील होता है ये काला हो जाता है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जुम्मा मुबारक आपा। खैर मुबारक बेटा। आपा हमेशा की तरह बस यही कहूँगा कि रोजमर्रा के खानों के, रोजमर्रा के जो घर पे मसाले मिलते हैं उनके साथ आपका इस वक्त वीक बहुत जबरदस्त था। बेटा मैंने यही कोशिश है ना मेरी आसान सिखाऊं ताकि आप लोग ट्राई करो। जी बिल्कुल, मतलब आपने जो घर में जो चीजें थी उन्हीं को मतलब वेरिएशन करके, मतलब पिछले 15 सालों से माशाल्लाह आपने अब काफी वेरिएशन करके हमें बहुत कुछ, अब आपने हमें मास्टर बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और वैसे भी आजकल जो महंगाई का आलम हुआ हुआ आपा, तो उसमें तो मेरे ख्याल से आप बेहतर समझती हैं मुझसे। बिल्कुल, घर से ही चीजें निकालें, इस्तेमाल करें और एक नई चीज बनाइए। जी, और माशाल्लाह इतनी परफेक्ट और इतनी डिफरेंट चीजें होती हैं, आपको कुछ यकीन नहीं आता कि ये घर की चीजों से बन गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपा, मुझे ना आपने नान की बहुत सारी वैरायटीज करवाई हैं, मुझे ना 2 रिक्वेस्ट आई थी एक्चुअली अब्रॉड से आपके लिए, अमेरिका से, कि वहाँ पे नान जो है ना, कीमे वाले नान हो, ये सब चीजें मतलब छोटी जो स्टेट्स हैं वहाँ नहीं मिलते, तो कीमे वाला नान और आपा इस तरह की कुछ वेरिएशन के साथ नान सिखा दीजिए। ठीक है, मैं बिल्कुल सिखा दूंगी। जी आपा, स्टफिंग में नान आपने बहुत सिखाए, लेकिन आपका कुछ डिफरेंट करके सिखाइए। ठीक है, मैं ज़रूर सिखा दूंगी। और दूसरी बात, नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक आपका वो फरमाइश पूरी हो रही है, चिकन टिक्का बारबेक्यू टुनाइट वाला। और जज़ाकल्लाह आपा, ये तो मेरे आपने बहुत पुरानी फरमाइश थी और बहुत जी जी, थैंक यू सो मच आपा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओके बेटा। ये देखें, ये हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। अब फ्राई करने से पहले हम इसमें डालेंगे इटालिया का बेकिंग पाउडर, वन टीस्पून, इटालिया के पास ज़बरदस्त चीज़ें आ गई हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब, ब्लैक पेपर, आइसिंग शुगर, हनी, ईस्ट, ऑलिव्स, आलमंड ऑयल, बहुत कुछ है, कैन फ्रूट, चिकन पाउडर, चिकन क्यूब्स और पास्ताज की बहुत बड़ी रेंज है, और फ्रूट के कैंस हैं, पीचेस हैं, पाइनएप्पल हैं, टेम्पुरा फ्लावर है, बहुत कुछ है, ठीक है। इट्स अ बिग 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 रेंज इटालिया हैज़। अच्छा ये देखें, 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। ये आपके इंग्रेडिएंट्स में नहीं लिखा हुआ, ये आपके मेथड में लिखा हुआ है।
ठीक है, दूसरा अंडा, सॉरी, अच्छा अब इसको आप फ्राई करेंगे अनइवनली, बस ऐसे ही उठाया और डाल दिया, जिस तरह भजिए फ्राई होते हैं, डम्पलिंग्स फ्राई होते हैं, मूंग की दाल के भजिए, चने की दाल के भजिए, इस तरह से ये वाइट मीट भजिया है। अच्छा, सेम रेसिपी इफ़ यू आर अ सी फूड लवर यू कैन मेक इट विथ फिश। सेम रेसिपी फॉलो करें फिश के लिए, या आधा किलो झींगे लेंगे, उसकी वेन्स निकाल के साफ़ किए हुए, और आप वो भी उसके साथ भी बना सकते हैं। आई एम मेकिंग विद चिकन, यू कैन मेक इट विद फिश और प्रॉन्स, रॉ कच्ची मछली कोई सी भी अच्छी ले लें। बेक्टी विल बी द बेस्ट, रहू मछली, फ्लेक की भी उसको बोलिएगा मछली वाले को कि आपको कांटा और चमड़ा निकाल के बारीक काट दें, और वो और प्रॉन्स भी चॉप किए हुए। कोई भी एक चीज़ आप ले सकते हो। वाइट मीट, बीफ से नहीं बनेंगे ये। देखें, ये हमने सब कुछ डाल दिया। चिकन लिया हमने आधा किलो, छोटे छोटे क्यूब्स चना बोटी के पीसेस करवा लिए। सॉल्ट डाला 1 टीस्पून, सूजी डाली 2 टीस्पून भर के, बेसन 3 टेबलस्पून भर के, हरी मिर्चें 6 चॉप, ज़ीरा नहीं डाला है, मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून, अनियन 1 कप भर के, हरा धनिया आधी गड्डी चॉप, पुदीना क्वार्टर बंच हाथ से तोड़ के। और फ्राई करने से पहले आप 1 चाय का चम्मच डालेंगे उसमें बेकिंग पाउडर इटालिया का, और 2 अंडे फ्राई करने से पहले। ठीक है, अब मैं फ्राई करूँगी इसलिए मैं डाल रही हूँ, ये मैं भूल गई थी तो ये मैंने अभी डाल रही हूँ। भुनावा कुटावा ज़ीरा 1 टीस्पून। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसी हैं सुमेरा? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत करम एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह को सेहत वाली जिंदगी दे माशाल्लाह। आपने इतना हमें सिखा दिया है। तो जी मैंने टिक्का पुलाव बनाया, इतना मज़े का बना, और जब भी बनाती हूँ ससुराल वालों को इतना ही पसंद आता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपा मैंने नान बनाए थे आपके रेसिपी से, बहुत पहले आपने सिखाए थे, तो उससे मुझे ये हुआ कि उसमें जो है ना थोड़ा सा हार्ड रह गया, तो उसकी रीज़न मुझे समझ में नहीं आया। पानी ज़्यादा डाल के गूंदे। अच्छा, देखें मैंने मतलब सॉफ्ट ही डो बना था, बस जो है वो वैसा वाला नहीं बना, इसीलिए मैं आपसे कह दी थी सर आप दोबारा कभी मैं सिखा दूंगी। आप सुने, आप मेरी बात सुने, जब भी आप डबल रोटी बनाएं, नान बनाएं, डोनट्स बनाएं, जिस चीज़ में ईस्ट पड़ता है वो जो आपका डो होता है ना वो ऐसा होता है, यूँ आपने उठाया और वही गिर गया, मतलब एकदम वो ना हो, मतलब लिक्विड ना हो लेकिन बहुत सॉफ्ट हो। ओके, अगर जितना आपका डो सॉफ्ट होगा उतना आपका नान और आपकी डबल रोटी, आपके बन सॉफ्ट बनेंगे। ओके ओके, ठीक है। आपा मैंने दोबारा आपके वो रेसिपी से बनाए टमाटर वाले सीख कबाब भी, तवा चिकन बोटी भी, जबरदस्त जबरदस्त। आपा माशाल्लाह इतने मजे के बने। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको सेहत वाली जिंदगी दे, जुम्मा मुबारक आपको। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। अच्छा, हेलो सोफिया। अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मुझे आप कॉल करती हो मुझे डर लगता है। अच्छा, तुम्हारा मियाँ तुम्हें डांटेगा? बस मैं क्या करूं, अब आपसे बात नहीं होती तो मेरा दिन अच्छा नहीं गुजरता। आप व्हाट्सएप पे मुझसे बात किया करो, पैसे नहीं जाया करो। आप बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह आपा, माशाल्लाह। थैंक यू बेटा, थैंक यू। कीप अप द गुड स्पिरिट। आपा मुझे आपसे एक बात पूछनी है। बोले। कि ये जो हम वीकनेस फील करते हैं सर्जरीज के बाद, या उसके लिए हम क्या करें? इट विल बेनिफिट अ लॉट ऑफ पीपल। इंश्योर पियो। इंश्योर से वेट गेन होगा बेटा? अब इधर से कान पकड़ो, इधर एक चीज तो होगी ना, फिर डाइट कर लेना। अच्छा, हाँ, या हैव समथिंग हेल्दी, जूसेस पियो, एप्पल जूस पियो, एबीसी जूस पियो। यू नो व्हाट एबीसी जूस इज? एप्पल। आई डू दैट। वो पियो। थैंक यू सो मच, कीप शाइनिंग। ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा, ये देखें, ये आपने उठाया बस ऐसे ही और डाल दिया।
इसी तरह आप प्रॉन्स के बनाएंगे, इसी तरह आप फिश के बनाएंगे। जो आप आम पकौड़े बनाते हैं, मुझे तो बहुत शौक है, बारिश हो और बस पकौड़े बनाओ, तो कभी चेंज भी चाहिए ना, यू मेक इट विद चिकन। ठीक है जी, इधर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे ब्रेक भी आ चुकी है, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारी चिकन भी बस तैयारी पे है, प्याजी चिकन। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देखें, ठीक है, आप सोचें आधा किलो चिकन में माशाल्लाह माशाल्लाह 8 लोग इजी खा लेंगे। और प्लीज़ एक के ऊपर एक नहीं डालिएगा, ओके, मतलब सिंगल लेयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुरुआत कैसे है? अल्लाह का शुक्र बेटा। शुरुआत माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने कभी नहीं मिस किया। जी बहुत शुक्रिया। जी जान, मैं आपको सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। क्या करती हूँ? आपको सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। मुझे समझ। सवाल का जवाब। जी जी दीजिए दीजिए। 2 किलो दूध लेती है ना? हाँ। उसमें आधा किलो दही डालें तो उससे ज्यादा अच्छी कॉटन चीज बनती है। और सिरका भी डाल सकते हैं और लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। ओहो, क्या बात है। ठीक है, ठीक है। याद रखिएगा, दुआ करें, आज मैं करूं। अच्छा, मैं दुआ करती हूँ। ठीक है, अभी जय नमाज बिछाती हूँ उधर। अच्छा सुनो, हाउ ओल्ड आर यू? कितने साल की हो आप? हाँ, मुझे आपसे पूछना था आप कितने साल की हो? कल का शो आप लोगों को कैसा लगा? जो हमारे मेहमान बच्चे आए थे कैलिफोर्निया से, सैन फ्रांसिस्को से, really hats off to them. They were such good behaved children, so really they did the show so well, talented mashallah. और चूरियोस तो जो उन्होंने बनाए थे ना, लाजवाब लाजवाब। ये देखें, ये हमारा दिस इज़ रेडी। चूल्हा बंद कर दिया है। ये इसकी ग्रेवी ऐसी होती है जिस तरह कढ़ाई होती है ना, इसकी ग्रेवी ऐसी पतली पतली नहीं होती। ये देखें, तेल ऊपर आ गया, मसाला गाढ़ा गाढ़ा रह गया। ये हमारी चिकन, प्याजी चिकन बेहतरीन सी रेडी है। ठीक है, इसको आप पराठे के साथ एंजॉय करें या ताफ्तान के साथ या शीरमाल के साथ, आपको बहुत मज़े की लगे। सही। अच्छा, इसको जो मैं फ्राई कर रही हूँ, बीच बीच में आपको हिलाना नहीं है। आदत होती है हम औरतों की कि कब थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको छू रहे होते हैं। नहीं, क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप डीप फ्राई कर रही हैं, वो दोनों साइड से फ्राई हो रहा है, आपको हिलाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से उसको होने दें। आपको जब नज़र आएगा कि जी हाँ एक साइड से लाल हो गया है, तो आप उसकी साइड टर्न कर दीजिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा जानी कैसी हैं? मैं राशिदा बोल रही हूँ। जी राशिदा, मैं ठीक हूँ। आपकी तबीयत कैसी है?
अल्हम्दुलिल्लाह, बस आप दुआ कर दिया करें, अल्लाह मियां मुझे जल्द से याद कर दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह हम सबको सेहत दे। और आपको कराची मिलनी है, मैं आऊँ? कराची आ रही हैं? नहीं, आऊंगी इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। और आपा जानी आप कैसी हैं? माशाल्लाह हमेशा की तरह बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत लग रही है। अल्लाह मियां आपको नजरे बद से बचाए, हासिदीन के हसद से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए और ढेरों खुशियां दे, सेहत तंदुरुस्ती वाली आफियत वाली जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। आपके लिए भी मेरी यही सारी दुआएं। आमीन। आपा जानी मैं एक तो सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। अगर तो मैंने विन कर लिया तो मुझे ये है कि आपने अपने सिग्नेचर के साथ मुझे गिफ्ट भेजना है। अच्छी बात। जो मेरा यहाँ पे भी रह गया। अच्छी तो बात। ये है कि आपकी तरह मैं इजी तरीके से बताती हूँ। 1 लीटर दूध में 1 पाव आपने दही डालना है और 1 टीस्पून नमक डाल के उसको बॉइल कर देना है। जब वो कर्ड हो जाए तो उसको छान लेना है और किसी स्टेनर में डाल के दबा के प्रेस करके फ्रिज में रखना है। जब पानी इसका स्टेन हो जाए, मैं इसी तरह बनाती हूँ। मैं मोज़रेला चीज भी गर्मी बनाती हूँ। माशाल्लाह आपकी स्टूडेंट हूँ तो कुछ तो होना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त, वेल डन रास्ता। सेकंड आपा जानी, एक आपकी अभी कॉलर की आई थी कि उनकी जो डो है सॉफ्ट नहीं होती ब्रेड वगैरह। जी जी। उसका मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप वो जब भी बनाए, एक तो आपके तरीके से मैं उसी तरह लिक्विड जरा होती है, सॉफ्ट होती है। सेकंड उसके ओवन के नीचे ना पानी रख ले, नीचे वाली। हाँ। वो काफी अर्सा तक वो आपकी ना सॉफ्ट रहती है। जब बेक हो जाए ऊपर ऑयल या बटर का ब्रशिंग कर दें, फिर उसको जिप लॉक बैग में ना बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिदा, जज़ाकल्लाह। ये आप जिसने से सवाल पूछा था, आप ये भी बिल्कुल सही फरमाया है राशिदा ने कि जब आप इस किस्म की कोई भी चीज़ बेक करते हैं ब्रेड के फॉर्म में, डो के ईस्ट वाली, तो आप एक प्याले में पानी रखा करें अवन में, और वो पानी की जब स्टीम जाएगी ना, उस पर जब होती है स्टीम से वो सॉफ्ट होती है। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप ये भी आप वो करें, ठीक है। और ये यहाँ देखें कितने सारे भजिए माशाल्लाह हमारे रेडी हो गए। ये देखें गरम गरम। इसके साथ अब बनेगी बहुत ही मज़े की मेयोनीज़ की चटनी। आप लोग ब्रेक लेके आइए तो मैं चटनी बनाऊंगी। स्टे विद अस। जी जनाब, वेलकम बैक। देखें कितने मज़े के। आप प्लीज़ आज ही बनाइए, आज भी बारिश है तो आज ही तैयारी कर दीजिए। मुर्गी तो खैर सबके घर में फ्रीज़र में बोनलेस पड़ी होती है, आप ख़ुद सिजर से काट लीजिए, छोटे छोटे क्यूब्स कर लीजिए। और इसके साथ ये चटनी ज़रूर बनाइएगा। अच्छा, इसकी चटनी के लिए आपको थोड़ा सा कॉटेज चीज़ भी चाहिए। वाइट मीट भज गया हो गया। अब हम करेंगे ग्रीन मेयोनीज़ चटनी, ठीक है। इसके लिए आपको मेयोनीज़ चाहिए 1/2 कप। इसकी सारी चीज़ें इसमें लिखी हैं कि आपको ये जो रेड पेपर चॉप्ड है ये आप बाद में डालेंगे, ठीक है, लेकिन आप साथ ही डाल दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसमें आपको डालना है मेयोनीज़ 1/2 कप, ठीक है। इसमें आपको डालना है ग्रीन चिलीज 4 पिसी हुई, या साबुत डाल दें, पीस लेंगे। कॉटेज चीज़ 4 टेबलस्पून ग्रेटेड,
बहुत डिफरेंट चटनी है ये। उसके बाद आप इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सॉल्ट, कम डालिएगा बिकॉज कॉटेज चीज़ में भी नमक है। 1/2 टीस्पून सॉल्ट, इटालिया का ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद आप गार्लिक पेस्ट डाल दें या क्रश्ड गार्लिक डाल दें, आपकी मर्जी है। इटालिया का हमारे पास गार्लिक पेस्ट है इटालिया का, हम वो डालेंगे। पिसा हुआ डाल रहे हैं तो 1 टीस्पून, ठीक है। उसके बाद हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, और रेड पेपर 1 ले लीजिएगा, उसको आप तोड़ के डाल दें। Mayonnaise 1/2 cup, cottage cheese grated 4 tablespoons, green chilies 4, salt 1/2 teaspoon, black pepper 1/2 teaspoon Italia का, garlic paste 1 teaspoon Italia का, 2 tablespoon lemon juice and red pepper 1 तोड़ के डाल। और पुदीना से आप इसको गार्निश कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपका जुम्मा मुबारक। खैर मुबारक। आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी दीजिए। आपा पनीर बनाने के लिए सबसे पहले आपको ना दूध चूल्हे पे रखना है, जब उबाल आ जाए तो उसमें चंद पत्ते नींबू के रस के डाल दे या सिरका डाल दे थोड़ा सा। जब वो फट जाए तो जो मटेरियल होता है वो आप किसी मलमल के कपड़े में हैंग कर लें। ठीक है। उससे सारा पानी निकल जाए तो उसको बर्फ वाले ठंडे पानी में थोड़ी देर के लिए रख दे। ओके। उसमें थोड़ा सा पानी से निकाल के उसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर दें और थोड़ा सा ना भून दें, फिर वो पनीर बन गया। अच्छा ठीक है, नोट कर लिया। ठीक है बेटा, नोट कर लिया। उफ, ये पकोड़े और ये चटनी। चलें जी, फिर से ब्रेक आ गई है, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। आप ब्रेक लेके वापस आइए, फिर हम आपको रिकैप करते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों डिशेस टेबल पे हैं। प्याजी चिकन, वाइट मीट भजिया, और हमने बनाई थी इसी के साथ ज़बरदस्त सी चटनी। मैंने चटनी खाई, मेरे हिसाब से थोड़ी सी तेज़ है, मिर्चें कम मत करिएगा। आप इसमें पीसते वक्त 1 टेबलस्पून चीनी डाल दीजिएगा और मज़े की जाएगी। मिर्चें कम नहीं करिएगा, मिर्चें 4 ही डालिएगा तेज़ वाली, लेकिन इसमें आप 1 टेबलस्पून शुगर डाल दीजिएगा तो वो बड़ी और ज़्यादा मज़े की हो जाएगी। ठीक है, अच्छा रिकैप करती हूँ मैं, थोड़ा सा वक्त है, जितना हो सकता है कर देती हूँ आपको। वाइट मीट भजिए के लिए आपने चना बोटी ले ली चिकन की ½ किलो। आपकी मर्ज़ी है, खाली लेग से बना लें, खाली ब्रेस्ट से बना लें, दोनों मिक्स ले लें, मर्ज़ी है। उसमें आपने डाली 2 टीस्पून भर के सूजी, 3 टेबलस्पून भर के बेसन,
उसके बाद आपने इसमें डाला हरी मिर्चें 6 चॉप, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, 1 कप प्याज कद्दूकश की हुई और हरा धनिया चॉप्ड आधी गड्डी 4-5 टेबलस्पून और पुदीना तोड़ के क्वार्टर बंच, ये सब डाल दिया, अच्छी तरह मिक्स किया। फ्राई करने से पहले आपने इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर इटालिया का लेवल्ड और आपने इसमें 2 अंडे डालने हैं। सबको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। छोटे छोटे ऐसे हाथ में आपने डम्पलिंग्स लिए, अनइवन, कोई गोल शोल नहीं करना है, देखिए अनइवन, और आपने डीप फ्राई करना है जब तक कि वो लाइट गोल्डन हो जाए। सिंगल लेयर में बनाइएगा, फ़ौरन नहीं हिलाइएगा, ठीक है। एक हो गया। अच्छा, ग्रीन मेयोनीज़ चटनी के लिए सारी जितनी चीज़ें लिखी हुई है सब ब्लेंडर में डाल दीजिए। मेयोनीज़ आधा कप, कॉटेज चीज़ ग्रेटेड 4 टेबलस्पून, हरी मिर्चें 4 छोटी, नमक 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर इटालिया का 1/2 टीस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून लेवल इटालिया का, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, लाल मिर्चें साबुत जो वघार में डालते हैं वो 1। ये सब कुछ आपने डाला और आपने इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया। अगर नहीं पिस रही है, अगर आपको लग रहा है थोड़ी गाढ़ी है, तो इसमें आप 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून दूध डाल लीजिएगा, पानी मत डालिएगा। ये डाल के आपने पीस ली इसको और ऊपर पुदीना रख के आपने इसको पेश कर दिया, ठीक है। ये हो गई। अब प्याजी चिकन के लिए हमने क्या किया था, एक बड़ी प्याज ली थी, उसको ब्लेंडर में या चॉपर में आपने चॉपराइज कर लिया और आपने चिकन को अच्छी तरह से वॉश करना है, ड्राई करना है और इसी जो हमने प्याज पिसी हुई उसको एक प्याले में डालें। साथ में आपने हरी मिर्चें ली हैं, उसको आपको पीस के प्याले में डालनी है। 8 हरी मिर्चों को, अदरक लहसुन का पेस्ट इटालिया का आपको लेना है 1 टेबलस्पून हीट, वो आपने डाल दिया और चिकन को मसाला लगा के थोड़ी देर छोड़ दिया। फिर आपने ज़ाफ़रान लेनी है 1/4 टीस्पून, उसको आपने 2 से 3 टेबलस्पून गर्म पानी में भिगो के 1 कप दही में मिक्स कर दीजिए। वो ज़ाफ़रान वाला दही भी आपने चिकन में डाल दी। साथ में आपने इसमें डालना है ब्लैक पेपर पाउडर इटालिया का 1 टीस्पून, इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, ये डाल के थोड़ी देर छोड़ दें। फिर आपने आधा कप तेल लेना है, उसमें आपने साबुत गरम मसाला डालना है। साबुत गरम मसाले में 3-4 काली मिर्चें, 3-4 लौंग, 1 छोटी सी स्टिक दालचीनी, वो डाल के ये जो हमने चिकन पे मसाला लगा के रखा था, इस पूरी चिकन को आपने उस तेल में डाल दिया और धीमी आंच पे छोड़ दिया। इंशाल्लाह ताला आधे घंटे में वो बेहतरीन गल जाएगी, तेल ऊपर हो जाएगा, मसाला थिक रह जाएगा। ये आपकी तैयार है। सर्व इट विद पराठा और ताफ्तान और शीरमाल, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। आज की तीनों डिशेस आपको समझ आ गई होंगी, मैंने बार बार रिपीट किया है। और अब वक्त आ चुका है रीकैप का, तो आप चल के देखें आज क्या रीकैप। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह आज की तीनों चीज़ें बार बार रिकैप कर दी गई हैं। आपने रिकैप देख भी लिया, फिर भी अगर नहीं समझ आया या कुछ रह गया हो तो आज का शो आज शाम में रिपीट होगा 6:30 बजे, रात में 2 बजे भी होता है और अगले दिन भी होता है सुबह 7:30 बजे, तो आप उस वक्त भी देख सकते हो, ठीक है। तो ज़रूर ट्राई कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, साथ देते रहिए हमारा। आज के हमारी विनर हैं मुनीबा फ्रॉम कराची, बहुत मुबारक आपको मुनीबा। और आज दावत में बन रहा है मटन शोरबा और कैरमल खीर, ये बन रहा है दावत में, ठीक है जी। और इंशाल्लाह आगे कल से वीकेंड है, तो आप लोग भी वीकेंड एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह सबके लिए अल्लाह ताला खुशियों वाला भरा वीकेंड हो और हम भी इंजॉय करेंगे बच्चों के साथ, आप लोग भी इंजॉय कीजिए। आपसे ज़िंदगी बखैर, इंशाल्लाह मुलाकात होगी पीर वाले दिन। पूरा नया मेन्यू है, शायद मेलिसा ने डाल दिया होगा या आज डाल देगी, तो आप देख लीजिएगा पेज पे, ठीक है जी। बहुत बहुत अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।